आज मैं आप सभी को भौतिक विज्ञान के खंड का स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र शुरू करूँगा। तो पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है, इसके बारे में जानेंगे। 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी प्रकार सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अनेक अन्य पदार्थ जैसे कांच, आबूनस, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा होगा बचपन पे कि जो स्केल रहती है उसको सर पे या बालों पे रगड़ने से जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसको उसके नज़दीक ले जाते हैं तो वो उसमें आकर्षित हो जाता है। इसी की बात थी। इसके द्वारा यह गुण घर्षण करते हैं तो घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है, जिससे यह वैद्युतमय हो जाता है, जिससे आवेश उत्पन्न हो जाता है और यह पदार्थ आवेशित पदार्थ कहलाता है। जब उसमें घर्षण होता है तो उसमें क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। इसी प्रकार आबूनस की छड़ से बिल्ली की खाल को रगड़ा जाने पर छड़ आवेशित हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार आबूनस की छड़ को भी जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह छड़ आवेशित हो जाती है। जब हम दो कांच की छड़ को ऊन से रगड़ देते हैं तो क्या होता है कि दोनों रगड़ देने पर या रगड़ कर दोनों छड़ों को एक डोर की सहायता से लटका दिया जाए। जैसे ये दो कांच की छड़ें हैं इस तरीके की, और इसको जब हम ऊन से रगड़ने के बाद डोर की सहायता से लटका देंगे। दोनों कांच की हैं और ऊन से ही रगड़ा, तो रगड़ने के बाद जब हमने देखा कि ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। मतलब जब समान वस्तु है, देखिए जैसे एक कांच की छड़ी ये रही, तो जब दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, दूर हट जाती हैं। इसी प्रकार डोर से लटका देते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, मतलब प्रतिकर्षित हो जाती हैं। इसी प्रकार दो आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर, जैसे मान लें यही आबूनस की छड़ है, इसको बिल्ली की खाल से जब रगड़ा गया तो इसको जब डोर की सहायता से लटकाएंगे तो क्या होगा, वो दूर हटेंगी, प्रतिकर्षित होंगी। लटका कर देखने पर प्राप्त होता है कि दोनों एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे आगे कि जब एक कांच की छड़ और एक आबूनस की छड़ लेते हैं तब क्या होता है, तब ये होता है कि एक कांच की छड़ जिसे ऊन से रगड़ा गया, ऊन में रगड़ कर, और आबूनस की छड़ को कैसे लिया, बिल्ली की खाल से रगड़ कर। तो जब एक कांच की छड़ है जिसको ऊन से रगड़ा गया, एक आबूनस की छड़ है जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, और जब दोनों को एक डोर की सहायता से लटका कर देखा कि तो इसमें क्या होता है, ये आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है, आकर्षित हो जाती हैं। इसी घटना को देखकर हमें ये पता चला कि दोनों में आवेश अलग अलग प्रकार का होता है, अर्थात कांच की छड़ तथा आबूनस की छड़ दोनों का आवेश अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमें पता चला कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश
दो प्रकार का होता है, नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, और छोटे छोटे कण अणु से मिलकर बने हैं, और अणु परमाणु से मिलकर बने हैं। ठीक है, अर्थात ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, और छोटे छोटे कण जो हैं वो अणु से मिलकर बनते हैं, और अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। और परमाणु में क्या क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर ऋणावेश होता है, एक प्रोटॉन होता है जिस पर धनावेश होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है जो उदासीन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन को P से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्लस। प्रोटॉन धनात्मक होता है, इसका मान प्लस में रहता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, इसका मान माइनस में रहता है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम यह धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पहला नंबर जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2, और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 2। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं कि -2 और +2 मिलकर क्या बना देंगे? 0। मतलब हीलियम जब अपने आप में कैसा है? उदासीन, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो -2 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या -2 आवेश है, और प्रोटॉन की संख्या +2 आवेश। और हीलियम साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं? ये एक उदासीन परमाणु है। अर्थात सामान्य अवस्था में कोई भी वस्तु उदासीन होती है। जैसे कांच की छड़ की बात चल रही थी, तो कांच की छड़ को जब ऊन से रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गए? कांच की छड़ पहले थी उदासीन, और ऊन जो है वो भी कैसी है? उदासीन। तो कांच की छड़ में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ऊन में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गए? ऊन में। तो ऊन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, और कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। इसी प्रकार जब कांच की छड़ को ऊन से रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब रगड़ने पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तभी इसमें आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात ऊन पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, कांच से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरित हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कांच से, ये कांच है, कांच से इलेक्ट्रॉन ऊन पर स्थानांतरित हो गए। अर्थात ऊन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ऊन ऋणावेशित हो जाता है। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊन पर पहुँचे तो ऊन कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया। कैसा हो गया? ऋणावेशित। और कांच से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हुए तो कांच कैसा हो गया? धनावेशित, तथा कांच धनावेशित हो जाता है। अर्थात हमेशा याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की अधिक या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर वह ऋणावेशित हो जाती है। जैसे कि कांच से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ऊन पर, तो वो कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। और इलेक्ट्रॉन की कमी, कांच से इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन जब कम हो गए तो ये कैसी हो जाएगी? धनावेशित। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर वह कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की न्यूनतम मात्रा को ई फॉर इलेक्ट्रॉन से व्यक्त करते हैं। प्रकृति में ई से छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। यदि हम किसी भी आवेशित, ये 2 बार लिख गया, यदि हम किसी भी आवेशित कण के
आवेश को नापें तो उसका आवेश सदैव E के पूर्ण गुणज में होता है। मतलब जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ऐसे ही बढ़ता जाता है। ठीक है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। जो आवेश है उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इसी गुण को आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। हम जानते हैं कि एक भौतिकी वैज्ञानिक मिल्टन के अनुसार आवेश की मात्रा 3.2 गुणे 10⁻⁻⁹, ऐसे ही 1.6 गुणे इतनी इन्होंने मात्रा बताई। इसमें हमने जब इसको देखा तो इसमें एक हमें ये जो मात्रा मिली आवेश की, ये एक कॉमन मात्रा है। इसी को हम न्यूनतम मात्रा भी कहते हैं न्यूनतम मात्रा। इसको ये कॉमन इसलिए है कि ये 1.6 का, ये 3.2 1.6 का 2 गुना है। 4.8 1.6 का 3 गुना है। 8.0 1.6 का 5 गुना है। अर्थात Q फॉर आवेश 1 गुना, Q 2 गुना, ये कैसे हैं इनके पूर्ण गुणज हैं। ये 1.6 3.2 का कैसा है, पूर्ण गुणज है। अर्थात Q बराबर 3E, इसे डॉट 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 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर ये संख्या गुणे की संख्या जो गुना बढ़ रहा है उसको n से व्यक्त कर देंगे और E मतलब इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, Q बराबर ±NE। यही क्वांटम आवेश की क्वांटम प्रकृति है।